हॉस्पिटल की खाली गलियों में एक डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। अनु बेहोशी की सीमा पर थी और उसे बचाने के लिए केवल आर्यवर्धन की तत्परता ही काफी थी। मीरा की चालाक नजरें हर चीज पर बंधी थी। वह चुपके से देख रही थी कि आर्यवर्धन किस तरह अनु को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। मीरा के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, तुम जियो मत, अनु। तुम्हारा यह जीवन अब व्यर्थ है। उसके शब्दों में इतनी सर्दी और घातक नियत थी कि हवा भी ठिठक गई। मीरा ने तुरंत एक अजनबी गुंडे को भेजा। यह आदमी पूरी तरह मास्क में था ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। हॉस्पिटल की मुख्य द्वार पर वह बिना किसी रोकटोक के घुस गया और जल्दी से कमरे में पहुंचा, जहां अनु लेटी हुई थी। उसकी चाल में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में जो रुमाल था, उसमें छुपाई गई जहरीली दवा किसी भी पल अनु की सांसें रोक सकती थी। जैसे ही उसने दवा डालने की कोशिश की, अनु की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसके शरीर पर एक बेहोशी का साया फैल गया। लेकिन किस्मत का खेल था कि उसी समय आर्यवर्धन वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसके प्यार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी आंखों में आग सी भर गई। बिना समय गंवाए उसने उस गुंडे को पकड़ लिया। गुंडे की हिम्मत नहीं हुई कि वह मुकाबला कर सके। आर्यवर्धन ने उसकी जमकर पिटाई की और जब उसे होश आया तो सवाल किया, किसने भेजा तुम्हें? गुंडे ने डर के मारे कांपते हुए मीरा का नाम लिया। इस पर आर्यवर्धन का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने तुरंत आदेश दिया कि वह आदमी जेल भेज दिया जाए। मीरा अपने चेहरे पर नकली मासूमियत का आवरण बनाए हुए सवाल करने लगी, सर, आप ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? क्या हुआ? अनु को कोई नुकसान? लेकिन अनु की आंखों में अब संदेह की झलक थी। उसका मन कह रहा था कि इस पूरे हादसे के पीछे मीरा की ही साजिश जरूर है। वहीं दूसरी तरफ अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां तेजी से चल रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन हर खुशी के बीच दिल में एक अनकहा डर भी मौजूद था। आर्यवर्धन की मां ने पुष्पा जी से मिलने का निर्णय लिया। उनके शब्दों में शालीनता के साथ साथ स्पष्टता थी। हम आपकी बेटी को पसंद करते हैं और हमारे बेटे को भी आपकी बेटी बेहद प्रिय है। हम चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की शादी हो जाए।